हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख चुके होंगे कि अभी तक नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम का सेगमेंट चल रहा था, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज पार्ट है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट मैं बना चुका हूँ, एक पार्ट की वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये है हमारा पार्ट शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ट्रेडिंग विथ जीरो। शून्यों की संख्या के इसमें मैंने एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें एकदम अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक, मतलब अगर बोलें कि शून्य से शिखर तक, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक आपके करा देंगे जो शून्यों की संख्या। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, जो अभी क्वेश्चन आएंगे। देखिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशली करा रहा हूँ, जो भी है जितने भी क्वेश्चन है। लेकिन आपके चाहे एसआई आए, चाहे जितना जो भी आएगा, यहाँ से सीजीएल लेवल का भी आप टच करोगे क्वेश्चन। सीजीएल लेवल का एग्जाम उठा के देखना, शून्यों की संख्या जैसे ही कराऊंगा। अब ये जो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट समाप्त हो जाएगा 2-3 दिन में। इसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे, तो क्वेश्चन सैटरडे या संडे ऐसे कुछ करा लिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे सिंप्लीफिकेशन। कुछ पार्ट हैं, तो मैंने इसमें एक बताया था, कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने। वो क्वेश्चन शायद मेरा ऐसा था 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 70 इंटू 90 इंटू 100, ऐसे कोई क्वेश्चन था। अगर नहीं होगा तो फिर आगे भी बता देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन था। अब हमने ऐसे क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करके 10 तक, 100 तक, 200 तक देखा था। मैंने कहा जितनी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है, 100 है, तो मैंने कहा कि इस 100 में जो इस संख्या थी, तो 100 में मैं 5 से भाग दे देता था, 20 आ जाता था। फिर 20 में 5 से भाग दे देता था तो 4 आ जाता था। इन दोनों को सम कर देता था। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते थे कि शून्यों की संख्या कितनी है इस क्वेश्चन पे, इस नीचे वाले पे, तो हमें 24 आ जाता था। 24 हम समझ जाते थे कि शून्यों की संख्या। ये कैसे समझ जाते थे, ये पिछले वीडियो पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब मैंने बोला, अब मेरे पास ऐसी सीरीज आ गई है, आप कंफ्यूज होके बोलोगे कि सर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा बता देते हैं। तो अच्छा, एक बात यहाँ से समझ लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश किया करो। कोशिश ये किया करो कि 10 के फॉर्मेट में टूट जाए। नहीं, 10 के फॉर्मेट में टूट रहा है तो 5 के फॉर्मेट में तोड़ लो। 1 गुणे 10, इसको क्या करें, क्या बोलेंगे, इसको 2 गुणे 10, इसको 3 गुणे 10। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है, ये 1 2 3 के गुणज में 10। तो मैंने कहा 10 ले लेते हैं और मैं ऐसा कर लेता हूँ। 10 सभी पे एक एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा, मतलब 10 का मल्टीपल, 10 का गुणनफल सभी पे है। सभी संख्याओं पे 10 जीरो लगा है, इसका मतलब मैंने बोला इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है, सभी पे 10 पे। मैंने कहा सभी से मैंने 10 निकाल लिया। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 80 गुणे 90 गुणे 100, 90 गुणे 100। तो मैंने कहा ऐसा कोई फॉर्मेट, वो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, और मैंने कहा ऐसा कोई फॉर्मेट लिखा है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 10 संख्या है, मैंने 10 की पावर 10 ले लिया, सभी से 10 निकाल लिया। मैंने कहा इसका भाग दोगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणे 10। मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ये सीधा मल्टीपल पे सीधा आ रहा। देखो 10 का मल्टीपल 1, 10 दून 20, 10 3 30 ही चीज़ मैंने लिखा। मैंने कहा जब हमें ऐसी सीरीज दी हो, जैसे ये अंदर 1 गुणे 2 के गुणे में फॉर्मेट, मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ, 10 का भाग 5 में देता हूँ, 2 आ जाता है। मैं ऐसे करता हूँ, जो जितने अंक तक जाते हैं उसमें 5 का भाग दे देता हूँ, उतने ही शून्यों की संख्या आ जाएगी। मैंने कहा यहाँ पे तो शून्यों की संख्या 2 आ रही, लेकिन 10 को गुणा 10 बार। मैंने कहा जितने 10 के पावर में जितने अंक होते हैं, 10 की पावर में जितने अंक होते हैं उतने ही उस संख्या में जीरो लगते हैं। मैंने 10 की पावर जीरो, इसका मतलब 10 के, मेरे पास जीरो की संख्या कितनी है, 10। 10 बार जीरो, 10 की पावर आ जाएगा 10 प्लस 2 और जीरो हो जाएंगे, 10 की पावर 12 शून्य आ जाएंगे। इसका मतलब शून्यों की संख्या 12 होगी। ये फॉर्मेट आप यहाँ से
समझ गए होंगे, वो नहीं समझे तो एक क्वेश्चन इससे और बताते हैं। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 70 गुणे 80 गुणे 90 गुणे 100, ऐसा कोई दिया हुआ है तो आप 10 के पावर में हमेशा 10 के पावर में लेने की, 10 के फॉर्मेट में लेने की कोशिश करिए। इसके बाद ये सीरीज बनाने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन और इसी पे दिखाते हैं, इसी पे सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो हम इसको करते हैं 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 ऐसे करके डैश डैश 1 तक, मान लीजिए 500 तक है। मैंने कहा 500 तक है, ठीक है। तो मैंने कहा आप कैसे ले लेंगे फॉर्मेट, मैंने कहा 10 की पावर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। मैंने कहा इससे भाग 10 से कम 10, 10 दूने 20। मैंने कहा ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, मतलब जितना भी मैं लिख रहा हूँ उतने ही 4 यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने कहा इस पे 2 भाग 50 आया, तो मैंने कहा 10 की पावर 50 यहाँ पे लिख दो और 50 तक ऐसे लिख दो। कैसे लिख दो? 50 इस 10 से इसमें भाग दे के देखो, जितना ऊपर आए उसको पावर में लिख देना है। ऐसे कोई संख्या दी हो, सीरीज दी हो, ये 500 तक दी है तो मैंने कहा ठीक है 500 तक दी है, मैंने पावर में दिया, मैंने कहा मेरे पास 50 आया, मैंने 10 की पावर 50 लिख दिया। एकदम सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने कहा कितना आया था, तो मैंने कहा 50 आया, तो मैं 50 तक लिख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या दी थी, मैंने कहा ऐसी कोई संख्या दे लगातार सीरीज, तो ऐसे करते हैं 10 10 भागे 5 प्लस 2, मतलब अगर शून्यों की संख्या ऐसे देखेंगे तो 12। इस सीरीज में शून्यों की संख्या 12 होगी और इस सीरीज में शून्यों की संख्या 10। 10 की पावर 50 में तो 50 ही है, प्लस 12 तो 10 की पावर 62, मतलब शून्यों की संख्या अगर बात कर लेंगे तो 62 होगी। आप क्वेश्चन यहाँ से समझ में आया होगा। ऐसी कोई सीरीज दी हो, सीधा 10 के पावर में ले लो। कैसे पावर लेना है? लास्ट वाली संख्या में भाग दो, जितने भाग देने के बाद जो संख्या बचे उसको ही पावर में रखना है। इसके बाद सीधा ऐसे जितनी संख्या तक आए, जितना पर बचे उतने तक 100 तक आना है। यहाँ तक आपको 10 की पावर 50 वैसे लिख देना है और 50 को मैंने बताया था जब ऐसी कोई सीरीज दी हो तो इस तरह निकालते हैं। 12 ये आ गया, जो ये इस संख्या के साथ पावर के साथ इसको जोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से करनी होती है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चाहे यहाँ पे जितना कर लो, यहाँ पे चाहे आप जितना भी कर सकते हो। ट्रेडिंग विद जीरो को लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन के बाद इसके बाद जीरो की ट्रेडिंग कराएंगे, जब आपके क्वेश्चन अच्छे इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलते रहेंगे। अब जैसे एक ये समाप्त हो गया तो धीरे प्रैक्टिस चलती रहेगी। जैसे यहाँ 1500 आया तो क्या करते एकदम बता देते हैं। जैसे 1500 आया, मैंने कहा 10 लेता, मैं 10 का भाग दे देता, सीधा 150 आया, 10 की पावर 150 ले देता, ऐसे कर देता। मैंने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश डैश, मैंने कहा 150 तो 150 तक आता। 150 आया था, 150 तक आया। मैंने कहा ठीक है 150 बटे 5 30 आया। मैंने कहा 30 बटे 5 6 आया। मैंने कहा 6 बटे 5 इक्वल टू होएगा 30 6 36 1 37। मैंने कहा इसे इस पावर को और इसको जोड़ देते हैं। हमने कहा 186 बार शून्य आएगा। ऐसे कोई गुणा करेंगे 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 ऐसे ही करते चले जाएंगे तो मेरे पास शून्यों की संख्या 186 बार आ जाएगी लास्ट में, बीच में जो भी अंक होगा। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मेट चलते हैं और इसका भी नेक्स्ट फॉर्मेट कराते रहते हैं। अब टाइप इसी का नेक्स्ट है ट्रेडिंग विद जीरो का। एक एक टाइप करा रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी क्वेश्चन बुक के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब न्यू टाइप आ गया है 10 20 30। अब देखिए न्यू टाइप आया 10, अभी 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, 60 तक मान लो या 70 प्लस 80, यहाँ तक आया। ऐसी कोई संख्या थी, मैंने अभी तक बताया था कि संख्या ऐसी कोई संख्या है और ऐसी कोई मैंने यहाँ पे सभी की जगह प्लस लगा दिया है। इसके पहले मैंने गुणे का चिन्ह लगाया था, मल्टीपल का चिन्ह लगाया था, तो आप सीधा कर ले रहे थे, 10 की पावर ले रहे थे, इसके बाद सॉल्व कर दे रहे थे। मैं इस बार ऐसे नहीं करनी, इसके बाद भी 10 की पावर लेना है। अब इससे भाग से कोई मतलब नहीं, अब हम भाग से कोई नहीं मतलब, अब 10 की पावर 1 ही, जितने जीरो होंगे सभी मिल रहे हैं, 10 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। ऐसे कोई संख्या दी है तो अब क्या करेंगे,
ये 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है और प्लस 8 है। ऐसी कोई संख्या इसी तरह मतलब सेम डिक्टो एकदम क्वेश्चन लाके करा दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। ऐसे A1 2 3 है, तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई संख्या हो, अगर इनका सम याद करना है तो नंबर सिस्टम में ही पढ़ाएंगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे, जब आपका कि बुक सॉल्व कराएंगे। तो ऐसे इसका सूत्र होता है, जैसे सम लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n+1/2। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए होता है n+1/2। ऐसे करो तो मैंने कहा n कितने हैं, n है 8 गुणे 9/2। हमने कहा 2 8 2 चौको 8 9 चौको 36। मैंने यही चीज़ बताई। क्या समय 1 2 3 4 5 6 तो 9 n+1/2 8 × 9/2 ऐसा आया। मैंने कहा इसका योग बात करेंगे तो इसका योग आ जाएगा 36। इसका योग कितना आ जाएगा 30। मैंने कहा अगर इसका योग 36 आया था और 10 की पावर मैंने 1 लिया था, तो इस 36 से जब लिखा जाएगा तो इसमें तो 0 नहीं होगा, लेकिन जब इसको लिखा जाएगा तो एक 0 हो जाएगा। मैंने कहा इसमें शून्यों की संख्या 1 to 1 होगी, शून्यों की संख्या 1 होगी क्योंकि 10 की पावर 1 है। अभी और इसी का करके दिखाते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है 40 प्लस 600 तक। मैंने कहा 600 मान लीजिए, 800 मान लीजिए, कहीं तक मान लीजिए। अब मेरे पास कैसी संख्या, मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने एक चीज़ ये देखा कि इस पे जो 0 है, 0 सभी पे कॉमन है, मतलब 10 तो सभी पे कॉमन मिल रहा है क्योंकि शुरू पे भी 10 है, लास्ट पे भी 10 है। ऐसी ही संख्या मेरे पास सीरीज चली जा चुकी। मैंने कहा 10 मैं कॉमन ले लेता हूँ। इसके बाद 10 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट वाली प्लस सोमान, इस पे भाग दूंगा तो 60 आएगा। किसका, 10 का भाग, इसी 10 का भाग दे दूंगा, 60 आएगा। मैंने कहा हमें अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने 10 का मल्टीपल है, 10 की कॉमन है। फिर ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 60 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। मैंने बताया प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2। n मतलब 60, इसका होता है n+1/2। n होता है 60, 60 + 1 61/2। इसका आया 30। अब करेंगे 3 × 3 3 6 18 1830 ऐसे लिख कर आएगा। मैंने एक यहाँ पे कितने 0 मिले, हमें 0 1 मिला यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिला 1, मतलब शून्यों की संख्या मेरे पास 2, शून्यों की संख्या 2। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आता तो 4 सेकंड के अंदर एक न्यू क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी के टाइप का। अब जैसे मैंने कहा कि चलो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो हम क्या करेंगे 10 फिर से कॉमन लेंगे, और 10 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डैश 10 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। मैंने कहा n 100 हुआ, 101 हुआ बटे 2 हुआ, n+1/2 ये 50 हुआ, 5 एकम 500 में 5 एकम 5 मतलब 5050 आपका उत्तर आया। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या 1, शून्यों की संख्या कितनी आएगी 1, और ये 1 मतलब कुल क्वेश्चन में शून्यों की संख्या आएगी 2। ये 1 शून्य और ये 1 शून्य, कुल क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी आएगी 2। जैसे इसी तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाता है, जैसे मान लीजिए 100 + 200 + 300 प्लस डैश प्लस सोमान, मान लीजिए 10,000 10,000 ऐसे कोई संख्या दे दी है। अब ऐसे ही संख्या मैंने कहा आप क्या करते हैं, ये तो और बड़ा बवाल है। मैंने कहा इस पर 100 हमें लगता है 2 0 सभी 100 कॉमन, मैं इस पर 100 कॉमन ले लेता हूँ। इस पे आया 1 + 2 + 3, मतलब मैं प्राकृत संख्याओं पे कन्वर्ट करना, ये बीच वाला मैटर में 1 + 2 + 3 के उस रेंज में लाना। मैंने कहा इस पे आ जाएगा 100। मैंने कहा इस पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इससे कट जाएगा 100 से 2 0 कट जाएंगे तो 100 आएगा। मैंने कहा 100 वाला मैंने कहानी में देखी थी, क्या करते 100 × 101 बटे 2 50 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 5050। मैंने कहा इसको 5050 लिख देंगे, 1 0 इस पे मिल रहा है और 2 0 इस पे मिल रहा है, मतलब शून्यों की संख्या मेरे पास आ गई 3।
शून्यों की संख्या मेरे पास कितनी आ गई 3। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका बन रहा है लगभग शून्यों की संख्या के क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ जो इसमें नोट्स में दिया हुआ है, मैंने शुरुआत पे भी आपको बताया था। और मैंने बताया था आपको जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू ऐसे डायरेक्ट इन्फिनाइट तक जाती है कोई भी संख्या है। मैंने कहा कि जब विषम संख्याओं को गुणनफल दिया होता है तो कभी भी इसमें जीरो नहीं आता है। मैंने पहले क्लास में बताया था, ये चीज़ मैंने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू, देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। मैंने क्या कहा 20 इंटू 25 इंटू 250। मैंने कहा ऐसी कोई संख्या दी होती है और इस संख्या में देखते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी बार आएंगे, ये भी हम लोग देख लेंगे। हमने कहा अब ये तो फिर वही चीज़ हुआ 5 10 15 20 25 250 तक गया है, ऐसे करके 25 डैश 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 250 तक गया। मैंने कहा क्या करते हैं 5 5 5 सभी में कॉमन। मैंने कहा ठीक है 5 है, इस पे 5 से भाग दे दो तो आया क्या 50। मैंने कहा 5 की पावर 50 ये हो गया, 5 की पावर 50 ये हो गया। हमने कहा आप कैसे कर लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश 50 तक आ जाएगा। मैंने कहा 50 को हमने क्या किया था, अगर हमें 5 की पावर 50 हो, मैंने कहा 50 को क्या करना था 50 कर देते थे 5 हम 10 ऐसे ही तो करते थे। इसके बाद करते थे 10/5 और 2 कर देते, इसका क्या आ गया 12। यहाँ पे 50 यहाँ पे है 12 यहाँ पे है। आप यहाँ से आप उत्तर बता सकते हो कि उत्तर आपका क्या आएगा 50 है और प्लस का 12, 5 50 बार है। मैंने बोला कि इस पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा 5 और 2 का। मैंने कहा 5 मेरा 50 बार आया, 10 2 12 बार और 5 आ गया तो 5 क्या हो गया मेरा 10 2 62 बार हो गया, 62 बार हो गया। मैंने कहा एक ये चीज़ तो बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा 62 बार है भाई, इसमें बीच में 2 भी तो होगा, जैसे 2 गुणे 5 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर ऐसे आएगा 30 पे आएगा 40 पे आएगा 100 पे तो कई बार 2 आ जाएगा। तो ऐसे कोई संख्या 50 जैसे 200-250 में भी कई बार। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं ये भी अभी मैंने 50 का देखा, मैंने कहा मैं ये भी देख लेता हूँ कि 2 की संख्या। मैंने कहा 2 की संख्या में 2 की संख्या ज्ञात करना है तो ऐसे करते हैं 25 और 25 अगर ये करेंगे तो 25 आएगा और आएगा 12, फिर 12 में देंगे तो आएगा 6, फिर 6 में देंगे तो आएगा 3 और 3 में देंगे तो फिर आएगा 1। जब इतनी चीज़ आएगी तो 6 3 9 1 10 10 20 2 22 22 5 27 20 47। मतलब 2 की संख्या अगर बात करेंगे तो 47 बार, और अगर 5 की संख्या बोलेंगे यहाँ से 50 लिख सकते हैं। यहाँ 5 की संख्या क्या आ गई हमारी 62 बार। अगर 5 की संख्या 62 बार आ गई, 2 की संख्या 47 बार आ गई, तो मैंने बोला था जो कम बार आए वही होता है। तो इस गुणनफल में 47 आपका उत्तर आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस पे ये क्वेश्चन इससे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जो आपको समझ में भी आएंगे, आपको वहाँ पे सॉल्व भी कराएंगे, तो आपको वहाँ पे कराते रहेंगे जो भी न्यू टाइप के क्वेश्चन जो इसमें ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो लगभग मैंने ट्रेडिंग विद जीरो का जितना कॉन्सेप्ट था सब क्लियर करा दिया है। इसी पे अब हम इससे अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं ट्रेडिंग विद जीरो से या भाजता के नियम से, अगर अभी टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम है तो हम थोड़ा सा न्यू चैप्टर पढ़ा देते हैं। अभी खूब टाइम है हमारे पास, तो हम इसी पे अब अपना शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं। आपको होती क्या है, जैसे बात समझिए रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और सीधा क्वेश्चन पे भी आएंगे। शेषफल ज्ञात करना आप सबको पता है। जैसे कभी कभी ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन 1 मान लीजिए 45 भागे
46 आया, ऐसे बात समझिएगा। अगर 45 भागे 46 आया तो हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ज्ञात, बात समझना, यहाँ पे एक मेरे ये टाइप, ये समझ लेना, ये आपका टाइप है। अगर 45 बाई 46 अगर हम ऐसे करेंगे 46 भागे 45 तो हमेशा मेरा 0 बार जाएगा, मतलब 0 अब 45। अगर हम शेष की बात करेंगे 45 आ जाएगा, मतलब हम एक भी पहाड़ा के एक कदम भी नहीं चल पाएंगे और हमारा 45 आ जाएगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आई, जैसे ही तुम्हें बात बताए 45 के गुणनफल है, 45 की पावर 46 है आपका, अगर भाग दोगे तो शेष फल क्या आएगा, -1। बात समझे ना, 46 अगर जो दो चीज ऑप्शन में होती हैं, अगर उत्तर आ जाए, इससे बात किया, क्वेश्चन आपको दिया 45/46 शेष फल, आपको रिमाइंडर याद करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इस रिमाइंडर को फाइंड कैसे करें, मैंने ऑप्शन दिया 1, पहला ऑप्शन दिया मैंने 1, दूसरा दिया -1, तीसरा दिया 46, दूसरा दिया 47, ऐसे करके ऑप्शन हो गए। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने कहा अगर जो ऊपर वाली संख्या कम है, ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या उससे 1 अंक बड़ी है, तो हमेशा रिमाइंडर आपका -1 होगा। यह चीज आपकी फैक्ट है, ये थ्योरी है। अब बात समझिए, अब ये तो 1 हो गया, रिमाइंडर आ गया। मैंने कहा 45 की पावर मान लो 45 होता, 45 की पावर अगर जो 45 होता तो कितना शून्य आएगा, यहां से समझिएगा कितनी चीज आएगी। मैंने कहा 45 की पावर चाहे जो चीज हो, 45 की पावर चाहे जो चीज में हो, जो भी होगी तो होगा तो 45 का गुणनफल, मतलब जितने बार 45 होगा हर बार 46 से भाग जाएगा, वो हर बार -1 बचेगा, हर बार -1 बचेगा। ये एक बात समझ लीजिएगा यहाँ पे। अब बात समझिए, मान लीजिए 45 की पावर 2 है, 45 की पावर 2 है। अब कैसे करेंगे, मैंने कहा 45 गुणे 45/46 ऐसे ही तो करेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या -1 आएगा, इस पे हम -1 और -1 गुणे -1 प्लस का 2 आ जाएगा। मैंने कहा 46, ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब प्लस का 1 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे भी हो सकता है, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब उत्तर यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट, अगर जो 1 का गुणा 1 -1, मैंने कहा ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही। अब आगे बढ़ते हैं, 45 गुणे 45, अब 46 कर देते हैं। मैंने कहा कि दो यहाँ पे +1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस का 1 आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, 45 -1 जब इसका -1 +1 और +1 का फिर माइनस में कराओगे तो उत्तर आ जाएगा -1, मतलब -1, मतलब अगर 3 बार गुणा हो रहा तो हमारा वो क्या हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है उसी संख्या में तो रिमाइंडर माइनस का आ रहा है, अगर 2 बार गुणा हो रहा तो रिमाइंडर प्लस का आ रहा था। मतलब अगर जिसके ऊपर सम है, जैसे 46 है तो शेषफल 1 आएगा, अगर जो पावर है, पावर आपका विषम है तो शेषफल -1 आएगा। या यहाँ से समझ लीजिए, आपकी थ्योरी जैसे है, आपको यहाँ से समझाते रहेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ से। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको पास आते किस तरफ है, एक दिन आपको 2 दिन, देखो एक बात आपको और बता दें, जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत चीज़ें समाहित है। नंबर सिस्टम और आपका सिंप्लीफिकेशन, इस पर क्वेश्चन कब किस तरह से बना दिए जाए कोई पता नहीं रहता है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को सभी लोग क्लियर करते हैं। तो और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा क्लियर करने का मतलब है कि आप बुक उठाइए, बुक लगाइए, जो भी बुक हो आपका, और जो भी आपके इसमें ट्रेंडिंग एग्जाम है उस ट्रेंडिंग में जो आपका ट्रेंडिंग चल रहा है उस जैसे कोई नोट्स आपके आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम है, उनके क्वेश्चन लगाइए, तभी आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो नहीं ये नहीं बोला कि यहाँ पे नहीं क्लियर होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है जो हर बार नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर एंड रूट्स के बनाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं भागफल और शेषफल से। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष। अब मैंने अच्छा यहाँ से पहले थ्योरी थोड़ा बता, मान लीजिए किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, मैंने कहा 12 है, 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, मैंने कहा 15 कर देते हैं।
अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या आएगा 3, शेषफल 3 आएगा। और मैंने कहा उसी संख्या को, ऐसे कोई संख्या होगी, उसी संख्या को, यहाँ पे क्या आया 3 आया, उसी संख्या को 3 से भाग देने पर, मैंने कहा क्या, यदि किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल पर उसी संख्या को 3 से भाग देने पर क्या आएगा, हमने कहा 15/3 0 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। कैसे हैं करना, आपको क्या होता है तो ये आप समझिए। आप क्वेश्चन आपको जैसे ही मैं बताऊंगा बुक में भी मिलेंगे। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, क्वेश्चन आपका है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। अगर कोई संख्या है 156 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या आया 29 आता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन आप लगाइए और इसको सॉल्व भी करिए। 1 सेकंड आपको मिल रहा है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। तो उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये यहाँ से आप, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। तो 29 हमारा आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, या शेषफल क्या आएगा। यह क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, हमें क्या करना है, आपको पहले बेसिक बता देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। कि कोई संख्या है 156 से भाग देते हैं, शेषफल मेरा 29 आता है। भागफल मैंने मान लिया कि 1 आता है, कम से कम एक बार तो जाएगा ही। मैंने कहा 1 है और 156 और इसमें कोई संख्या में घटाया होगा 100 जब तभी 29। मैंने कहा अगर 29 जोड़ दे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 6 15, 5 2 7 1 8, मैंने कहा संख्या 185 हो गई। अब बोल रहा है 185 में ही किससे 13 से भाग दे दिया जाए। 13 से भाग दिया, मैंने कहा 13 कम 13, 5 18 और 4 चौको 52 और शेषफल 3 आएगा मेरा। ऐसे भाग तो सबको आता है, अब इसको भी बताना नहीं पड़ेगा भाग कैसे देते हैं। किसी संख्या को 156 से, ये संख्या में x मानी थी, हमने नहीं पता तो मैंने कहा कम से कम एक बार जाएगा। 156 शेषफल 29, दोनों को जोड़ा, भागफल जितना भाज्य था इसको जोड़ा तो मेरे पास भाज्य आ गया। तो मैंने कहा इसी संख्या, संख्या मालूम हो, इसी संख्या में 13 से भाग दे तो 13 से भाग दिया, शेषफल 3 आया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। बेसिक आपको क्वेश्चन करना कैसे है आपको, अब ये बात यहाँ से आपको समझनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, तो किसी संख्या को 56 से भाग दें, चाहे जितने से भाग दें, शेषफल देखते हैं, जितना शेषफल आया शेषफल को ऐसे लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं अब किस संख्या से भाग देना होगा। 3 दूनी 26 और इसके बाद 3 आपका शेष आएगा। 3 दूनी 26, 3 बचेगा, 26 3 आपका शेष आएगा। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने बेसिक बताया, वैसे नहीं करते हैं। मतलब आपको शेषफल देखना है 29, जब 29 मिल जाए अब देखना है अब किससे भाग देने के लिए क्वेश्चन बोला। मैंने 13 से भाग दिया, 2 बार गया, 26 आया, शेष ज्ञात करा तो 3 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या होगा, सीधे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, उस किसी संख्या को 36 मैंने कहा शेषफल कितना आया, अरे 1 मिनट, माइक प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। हमने कहा शेषफल कितना आया, 36 आया, 36। मैंने अब कितने से भाग दिया, 17 से भाग दिया तो 34 आया, 17 दूनी 34, 2 शेष बचा। मेरे पास शेषफल कितना आया, 2। क्यों नहीं, कुछ नहीं देखना, पहले का शेषफल देखना है। अब जिससे भाग दिया जाएगा वो देखना है।
उस शेषफल को अब वाले भाग से भाग दीजिए, सीधे उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, अब देख लो, अब किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल आता है। तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये आप क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को भाग देने पर क्या आएगा? मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं है। अब शेषफल मेरे पास 3 आया, जितना था उस संख्या, पहले एक बार बेसिक इसका भी बताते हैं। मैं किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं, 6 से मैंने भाग दिया, शेषफल 3 आया। इसका मतलब यहाँ पे 1 6, मतलब मूल संख्या मेरी 9 आई। मैंने कहा 9 आया मेरे पास, तो हम क्या करेंगे? 6 से भाग दे देंगे उसी संख्या को। अब हम 6 से भाग देने के 9, 6 कम 6, शेषफल 3 आता। अब मैं ऐसे कर, उसी संख्या का वर्ग था तो शेषफल 3 था, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करना होता, 3 3 9 आता, और 9 को 6 से भाग देते हैं, शेषफल हमारा फिर से 3 आ जाता। तो ये आपके सामने आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और कर लीजिए, इसके बाद आपके 1-2 क्वेश्चन बुक से करा देते हैं और फिर आप, ठीक है। तो इसी तरह शेषफल के क्वेश्चन बनते रहते हैं और आपको इससे संबंधित मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आपका ट्रेडिंग विद जीरो समाप्त हो गया है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट और बचा है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है। कॉन्सेप्ट इसमें बचा है आपका इकाई के अंक। शायद मैंने अभी तक नहीं कराया है, क्या मैंने यूनिट डिजिट नहीं कराया है? अगर यूनिट डिजिट नहीं कराया, मैं देख लूँगा पिछली क्लास उठा के। अगर पिछली क्लास में कराया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कराया तो एक क्लास यूनिट डिजिट के आएगा, फिर आपका नंबर सिस्टम की समाप्त, फिर आपका प्रैक्टिस चलेगा। तो ये बुक है आपकी नंबर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है नंबर सिस्टम सिंपली सभी चीज़, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न वगैरह सब चीज़ होता है। मैंने इस पे कई क्वेश्चन आपको शायद कराए थे, बार वगैरह वाले, जो वेनकुलम के कराए थे, वो सिंप्लीफिकेशन में भी आपको मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन ही होगा, और साथ में आपको बुक के क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नंबर सिस्टम में चलेगा तो टाइप टू टाइप चलेगा बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगभग मैंने सभी आपको यहाँ से जितनी भी चीज़ें थी तो बता दी हैं। क्वेश्चन आपको बनते किस तरह हैं वो चीज़ भी मैंने बता दिया है। जो चीज़ हमारा बचा हुआ है वो भी बता देंगे, और इसमें कुछ हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा 8.311 के ऊपर बार है, प्लस 0.66 के ऊपर बार है, प्लस 0.002 और 2 के ऊपर बार है, इक्वल टू यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ से आपका पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने कहा इसका मैंने यहाँ पे बताया था, जितना भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ सभी क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ आपको। मैंने ऐसे बताया था आपको करना क्या है, 8.31 प्लस ऐसे मैंने कहा इसमें बार इसमें बार इसमें बार। मैंने कहा 3 अंक है, पहले ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 और ये नीचे आंसर लिखने। मैंने कहा ठीक है, इस पे बार 2 पे नहीं है, इस पे है ही नहीं, इस पे 2, मतलब कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं। मैंने कहा ठीक है, 8.31 लिया, इसके बाद 0.66 लिया, मैंने कहा 0.00 ले लिया। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों लिया, मैं बता चुका हूँ आपको करना क्या है। मैंने 31 ले लिया। अब रिमाइंडर किसका, इसमें 1 अंक, इस पे 1 अंक, इस पे 1 अंक, मतलब हमें एलसीएम 1 आया। मैंने कहा इस पे 1 लेना है, इस पे 6 लेना है, इस पे 2 लेना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस पे 2 बार जरूर लेना है। सभी को जोड़ दो, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, और इसका क्या 6 1 7 और 6 3 9, और मैंने कहा 0, तो उत्तर आ गया 0.97 और 9 के ऊपर अब बार आ गया आपका। ये आपके सामने आपका आंसर आ
गया, सॉरी ये 8 है तो ये यहाँ पे 8 आ जाए, 8.979 ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप मैंने बुक से बोला, आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन बुक में मिलेगा नहीं, मिल नहीं रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने बुक से बोला है और ये बुक है हमारी महेश मिश्रा की। तो जो भी बुक से आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। अब आपके जो भी टाइप होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप, वो भी यहाँ से क्लियर करेंगे। अच्छा, एक शून्यों की संख्या वाला कोई सवाल मैं दे देता हूँ आपको। चलो शेषफल की बात कर लेते हैं। एक गुणे, दो गुणे, तीन गुणे, चार गुणे, डैश सो ऑन 100 तक। आज मैंने बुक से करा दिया, लेकिन अगले बार मैं सीट लेकर आऊँगा, प्रोवाइड कराऊंगा। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी तो सीट प्रोवाइड कराता रहूँगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, जितने भी टाइप आप बनते हैं, आपके कोई टाइप छूटेगा नहीं बुक से या कोई बुक से। आपकी जो बुक हो, एक बुक मैं बता दूंगा इस बुक से लगवाना है तो उस बुक से आपको लगवा दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 194 नंबर है आपका क्वेश्चन महेश मिश्रा का। 1 × 2 × 3 × 4 मल्टीपल डैश 100 शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने कहा करना क्या था, 100 पे 5 से भाग देना था, 50 आ जाता, ऐसे नहीं 20 आ जाता। मैंने कहा 20 पे फिर 5 से भाग देते तो 4 आ जाता। शून्यों की संख्या मेरे पास 24 आ जाती। सीधा 1 सेकेंड का उत्तर, 1 सेकेंड। यहाँ से आप बता 100 5 को 20 मतलब बिना देखे आप बता सकते थे कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। कुछ क्वेश्चन है मज़ेदार जो आपको कराते रहेंगे। एक क्वेश्चन है इसी का है, तो देख लीजिए। यदि x इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको मज़ेदार मिलेंगे कैसे। अभी आप बोलोगे इनको ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है 3x² प्लस का 10 प्लस का 15x अपान 2x² प्लस का 12 प्लस का 3x। ये सीधे आपको ज्ञात करना है। आप यहाँ से कैसे ज्ञात करते हैं देखना। नंबर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये होता है कि आप फर्स्ट चीज़ तो होती है इस पर कि आप ऑप्शन से लगाएं। नंबर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ होती है कि ऑप्शन से आप लगाएं। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि आपका सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। इसको क्या करता है, हमने कहा क्या x इक्वल टू 2 तो पहले देख चुका है। मैंने कहा x की जगह 2 रख देना है। 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 10 वैसे लिख दिया, प्लस 15 × क्या हो गया, शायद लाइट की कोई प्रॉब्लम है, 1 मिनट। तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए सॉरी। तो हम बढ़ते हैं। मैंने कहा क्या करना है, 15x की जगह हमें 2 रखना है, इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में बता चुका है 2 रखेंगे, इंटू x² की जगह 4 रखेंगे, प्लस 12 प्लस का 3 × 2 रख देंगे। अगर जो प्रॉब्लम आती है लाइट चली जाती है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। वहीं से फिर क्लास हम लोग को बंद करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। ऐसा होता नहीं है क्लास में कभी, लेकिन अब क्या करते हैं, चाहते हैं 12 10 22 और 15 दूना 30। मैंने कहा चाहते हैं 12, बीसी के सामने है 12 प्लस 10 प्लस 30 बटे, हमने कहा 4 दूना 8, इसके बाद ये आएगा 12 प्लस का 12 और प्लस का 6। इसे 12 10 22 और 30 20 50 52 बटे 12 8 20 6 26। जब इससे भाग दोगे उत्तर आएगा 2। आपका आंसर कितना आया 2। आपको सीधा ये आप समझेंगे कि आप ऐसे क्या मैंने कैसे बताया। तो ये क्वेश्चन कुछ होते हैं खुद के लॉजिक से होते हैं। क्वेश्चन के उत्तर सेम आपको खुद दिख रहे होते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक, जैसे इसमें देखो बार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यह एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में बताएं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बार में दिए गए हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं और जो भी क्वेश्चन है तो
फिर आगे प्रैक्टिस तो कराऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लगभग आपका पार्ट समाप्त हो चुका है और अगले पार्ट के लिए अब आप तैयार रहिए। अभी मैंने 4 सेगमेंट आपके ख़त्म समाप्त कर दिए हैं। 4 सेगमेंट में अब आपको आगे पढ़ाने वाले हैं हम फैक्टर के बारे में बताएंगे, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर और ऐसे कुछ संख्याओं के बारे में बताएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बता दें तो नंबर सिस्टम में 1 से या 2 क्लास मिनिमम बची हुई है, लगभग सब खत्म हो चुका है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आएंगे, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वो फिर धीरे धीरे सॉल्व कराते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं।